हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोरीनेटेड लाइम के बारे में और आयोडीन के बारे में। ये दोनों कंपाउंड्स हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। तो इसमें जो हमारा क्लोरीनेटेड लाइम है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaClO2 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 142.98 ग्राम पर मोल। इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो इसे हाइपोक्लोरस एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसे कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसे कहा जाता है। तो इन चार नामों से इसे जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या क्या होते हैं। तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसमें हम इंडस्ट्रियल का मेथड देखेंगे। तो इंडस्ट्रियली इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग स्लैग्ड लाइम विथ क्लोरीन गैस। इंडस्ट्री में इसका प्रिपरेशन स्लैग्ड लाइम से किया जाता है, जिसमें जो स्लैग्ड लाइम है उसका ट्रीटमेंट आपका क्लोरीन के गैस के साथ किया जाता है और इन दोनों के रिएक्शन से आपका क्लोरीनेटेड लाइम का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले इसमें आपका स्लैग्ड लाइम आएगा। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला होता है 2CaOH2। ये आपका स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला होता है। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ में। क्लोरीन गैस का यहाँ हम लिख लेंगे फॉर्मूला 2Cl2 होता है क्लोरीन का। इन दोनों के रिएक्शन से आपका सबसे पहले बन रहा है क्लोरीनेटेड लाइम। क्लोरीनेटेड लाइम का यहाँ पर फॉर्मूला होगा CaClO2 प्लस यहाँ पर आपका एक कैल्शियम बच रहा है और Cl बच रहा है, तो उसे हम लिख लेंगे CaCl2 प्लस। दो मॉलिक्यूल यहाँ आपका वाटर का बनेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लोरीनेटेड लाइम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें आपका जो स्लैग्ड लाइम है उसका ये जो कैल्शियम है और ऑक्सीजन है उसका रिएक्शन यहाँ पर होता है क्लोरीन के साथ में और ये आपका बना लेता है क्लोरीनेटेड लाइम। इसके अलावा यहाँ पर आपका कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है। तो इस तरीके से हम इंडस्ट्री में क्लोरीनेटेड लाइम का फॉर्मेशन करते हैं। आपका ये जो क्लोरीनेटेड लाइम है ये आपका स्टार वाला कंपाउंड है, इसीलिए हमें इसमें इसका ऐसे मेथड पढ़ना है। तो जो क्लोरीनेटेड लाइम है उसका ऐसे कैसे किया जाता है, तो इसमें आपका सबसे पहले टेक 4 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि क्लोरीनेटेड लाइम ये इसी का सिनोनिम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 4 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर या फिर यही क्लोरीनेटेड लाइम को लेना है और उसे हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिजोल्व कर देना है। थोड़ा सा वाटर लेके हम उसको उसमें डिजोल्व कर लेंगे। उसके बाद ट्रांसफर इट टू 1 लीटर फ्लास्क एंड मेकअप द वॉल्यूम। हम इसे 1 लीटर के फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे और उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा क्लोरीनेटेड लाइम का, वो 1 लीटर का सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ टेक 100 ml of this suspension and treat with excess of potassium iodide solution 3 ग्राम। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 1 लीटर का यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया है उसे हम क्या करेंगे, 100 ml लेंगे इसमें से और उसको हम ट्रीट करेंगे एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से। उसको हम पोटेशियम आयोडाइड के एक्सेस सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे, जिसमें आपका 3 ग्राम के आसपास पोटेशियम आयोडाइड का यूज होगा। तो इस तरीके से हमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बना लेना है और उसे हम 100 ml ये जो ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्यूशन बना है उसमें मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, एसिडिफाई विथ 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड। हमें इसे एसिटिक एसिड से एसिडिफाई कर लेना है और हम इसमें 5 ml एसिटिक एसिड मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, लिबरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड विथ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्च म्यूसिलेज एज एन इंडिकेटर। जब हम इसमें एसिटिक एसिड मिलाएंगे तो इसमें आपका आयोडीन का लिबरेशन होगा। वही जो लिबरेटेड आयोडीन है उसका टाइट्रेशन किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट के साथ में। तो यहाँ पर जो सोडियम थायोसल्फेट यूज हो रहा है वो आपका 0.1 नॉर्मल का यूज हो रहा है। तो हमें अपने ब्यूरेट में सोडियम थायोसल्फेट ले लेना है और नीचे में हमारा जो यहाँ पर लिबरेटेड आयोडीन है या हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें जो आयोडीन लिबरेट हुआ है उससे हमें टाइट्रेशन करना है। इस टाइट्रेशन में हमें स्टार्च म्यूसिलेज को एक इंडिकेटर के तौर पे लेना है, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्च म्यूसिलेज भी ऐड कर देंगे, जिससे हमें एक एंड पॉइंट मिल जाएगा। जब आपका जो सोडियम थायोसल्फेट है वो आपके आयोडीन को जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो हमें एक एंड पॉइंट मिलेगा। उसी एंड पॉइंट को नोट करके हमें अपना परसेंट प्योरिटी निकाल देना है। तो इस तरीके से हम क्लोरीनेटेड लाइम का ऐसे करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो आपका ये जो क्लोरीनेटेड लाइम है वो व्हाइट या फिर ग्रे कलर का पाउडर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ क्लोरीन। इसमें क्लोरीन का एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, ऑर्डर आता है, क्योंकि ये क्लोरीनेटेड लाइम है, इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है मेजर अमाउंट में, इसीलिए इसका जो स्मेल है वो क्लोरीन की तरह होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल। आपका ये जो क्लोरीनेटेड लाइम है वो वाटर और एल्कोहल में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ऑन एक्सपोज टू एयर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड डिकम्पोजेस।
जब इसका एयर में एक्सपोजर होता है या एयर के प्रेजेंस में जब इसे खुला छोड़ दिया जाता है तो वो उससे रिएक्ट कर लेता है, वहाँ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और डिकम्पोज हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्लोरीनेटेड लाइम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट है इसके यूजेस। तो यूजेस में अगर हम देखें तो इट हैज़ बैक्टीरिसाइडल एक्शन, इसके पास बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टी रखता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी यूज टू सैनिटाइज स्विमिंग पूल्स, स्विमिंग पूल को सैनिटाइज करने के लिए क्लोरीनेटेड लाइम का यूज किया जाता है। क्लोरीनेटेड लाइम क्लोरीन गैस प्रोवाइड कराता है जिससे आपका जो स्विमिंग पूल है वो कम्प्लीटली सैनिटाइज हो जाता है। इसीलिए जब हम स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो हमारे आंखों में रेडनेस आ जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो क्लोरीन गैस का यहाँ पर यूज हुआ है या जो क्लोरीन का यूज हुआ है वही हमारे आंखों में पानी के साथ मिक्स होकर चले जाता है और उससे हमारे आंखों में रेडनेस आता है। तो ये रेडनेस आपके क्लोरीनेटेड लाइम के यूज के कारण आता है, जिसे हम स्विमिंग पूल को सैनिटाइज करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट। इसका यूज डिसइंफेक्टेंट के तौर पे किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट यानी कि जब हम नॉन लिविंग सरफेस में बैक्टीरिया को किल करने के लिए या माइक्रोब को किल करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। तो इसका यूज ऐसा डिसइंफेक्टेंट करते हैं क्योंकि स्विमिंग पूल भी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम क्या करें, सैनिटाइज कर रहे हैं, तो ये एज अ डिसइंफेक्टेंट यहाँ पर काम करता है। एंड ब्लीचिंग एजेंट, इसका यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी किया जाता है। तो ये हमारे क्लोरीनेटेड लाइम के डिटेल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशंस। इसमें हम आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आयोडीन है उसका आपका फॉर्मूला होता है I2, एकदम सिंपल फॉर्मूला है इसका, नॉर्मली I2 होता है इसका फॉर्मूला। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 126.9 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसका जो प्रिपरेशन मेथड है उसे 3 तरीके से बनाया जाता है। 2 तरीका आपका लेबोरेटरी का है और 1 तरीका आपका इंडस्ट्री का है। तो 3 मेथड से हम आयोडीन को बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है इसका, इन लेबोरेटरी इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेबोरेटरी में हम आयोडीन को हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन से बना सकते हैं। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो उसमें आपका आयोडीन बनता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन आपका इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले इसमें आपका रहेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। अब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आपका पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्ट करेगा और इन दोनों के रिएक्शन से आपका बनता है आयोडीन। तो I2 यहाँ पर एक बनेगा। इसके अलावा जो आपका बच रहा है KOH, तो 2 मॉलिक्यूल आपका KOH का बनेगा। ठीक है, नॉर्मली जो यहाँ पर I2 है वो अलग हो गया है और ये आपका यहाँ पर आके जुड़ गया है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया है। तो इस तरीके से आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं I2 यानी कि आयोडीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इसका मेथड है, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब आपका 3 कंपाउंड्स है यहाँ पर, पोटेशियम आयोडाइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीनों का जब आपस में रिएक्शन होता है तो उससे भी हमें आयोडीन मिलता है। तो इसमें आपका सबसे पहला कंपाउंड है पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट का फॉर्मूला होता है KiO3। दूसरा कंपाउंड है इसमें आपका पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki। इसमें आपका 5 मॉलिक्यूल रहेगा पोटेशियम आयोडाइड का। नेक्स्ट है इसमें आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हैं H2SO4 होता है। H2SO4, यहाँ 6 मॉलिक्यूल आपका H2SO4 का इन्वॉल्व होगा और इन तीनों के रिएक्शन से आपका आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब इन तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा KHSO4 प्लस 3 मॉलिक्यूल वाटर का बनता है और आयोडीन यहाँ पर निकलता है। तो इस तरीके से आपका सेकंड मेथड से हम आयोडीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपका सबसे पहले पोटेशियम आयोडेट का रिएक्शन होता है। पोटेशियम आयोडेट का फॉर्मूला होता है KiO3 और पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व होगा। इन तीनों के रिएक्शन से आपका पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है KHSO4 यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और आपका यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बनता है और आयोडीन बनता है। तो इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका जो थर्ड मेथड है वो है आपका इंडस्ट्री का मेथड। तो इन इंडस्ट्री इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम चिली सॉल्ट पीटर दैट मेनली कंटेन सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम आयोडेट। After dissolving to H2O and concentrated, add sodium bisulfite that results in the formation of iodine। तो आपका ये जो इंडस्ट्री का मेथड है इसमें हम चिली सॉल्ट पीटर का यूज़ करते हैं। चिली सॉल्ट पीटर एक कंपाउंड होता है जिसमें मेनली आपका सोडियम नाइट्रेट मिलता है। सोडियम नाइट्रेट मेजर अमाउंट में मिलता है, लेकिन इसके अलावा इसमें आपका एक सोडियम आयोडेट भी पाया जाता है। ये सोडियम आयोडेट भी एक इंग्रेडिएंट होता है आपके इस चिली सॉल्ट पीटर का,
और इसी सोडियम आयोडेट से हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये जो चिली सॉल्टपीटर है इसे हम सबसे पहले डिसॉल्व करेंगे वाटर में और उसको कॉन्सेंट्रेट कर देंगे। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे सोडियम बाईसल्फाइड। सोडियम बाईसल्फाइड जब ऐड करेंगे तो उसके रिएक्शन से हमारा आयोडीन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो सबसे पहले इसमें आपका रहता है सोडियम आयोडेट। सोडियम आयोडेट का फॉर्मूला होता है Na2IO3। दूसरा चीज इसमें रहेगा आपका सोडियम बाईसल्फाइड। सोडियम बाईसल्फाइड का फॉर्मूला होता है NaHSO3। तो यहाँ आपका 5 मॉलिक्यूल NaHSO3 का रिएक्ट करेगा और इन दोनों के रिएक्शन से आपका यहाँ पर बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ रहेगा आपका NaHSO4, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका बनेगा 2 Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस I2। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले सोडियम आयोडेट का रिएक्शन होता है Na2IO3। ये आपका सोडियम आयोडेट का यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। इसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम बाईसल्फाइड के साथ, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ डिसॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और इसमें हम क्या मिला रहे हैं, सोडियम बाईसल्फाइड मिला रहे हैं। तो सोडियम बाईसल्फाइड यहाँ पर लिख लेंगे NaHSO3 होता है इसका फॉर्मूला। 5 मॉलिक्यूल आपका सोडियम बाईसल्फाइड का यहाँ पर रिएक्ट करेगा और इन दोनों के रिएक्शन से आपका यहाँ पर बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। NaHSO4 को सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है और आयोडीन बनता है। यही जो आयोडीन है इसे हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये आपका इंडस्ट्री का मेथड आयोडीन के प्रिपरेशन का। अब हम इसका अगर प्रॉपर्टीज देखें तो ये आपका हैवी ब्लूइश ब्लैक रोम्बिंग प्रिज्म, ये जो आपका है ये हैवी ब्लूइश ब्लैक कलर का होता है। ब्लूइश ब्लैक इसका कलर होता है और रोम्बिक टाइप का प्रिज्म के शेप में इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका जो ऑर्डर है वो आपका होता है पेक्यूलियर ऑर्डर। इसका जो ऑर्डर है वो काफ़ी ऑड टाइप का ऑर्डर रहेगा इसका। नेक्स्ट है इसमें इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में ये आपका सॉल्युबल होता है। अब इसके जो यूजेस हैं तो आयोडीन का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। तो यूज्ड एज काउंटर इरिटेंट एंड डिसइंफेक्टेंट, इसको एज अ काउंटर इरिटेंट यूज़ किया जाता है और डिसइंफेक्टेंट के जैसे भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि नॉन लिविंग सरफेस में माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम आयोडीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें एज लोकल जर्मिसाइड, ये आपका लोकल जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी भी रखता है, यानी कि जर्म्स को किल करने वाली प्रॉपर्टी भी ये रखता है। नेक्स्ट इसमें यूज्ड इन थायराइड डिजीजेस, थायराइड का जो डिजीज होता है तो थायराइड का जो डिजीज है वो आपके आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आयोडीन को ही एज अ सप्लीमेंट देते हैं जिससे जो थायराइड का कंडीशन है वो कम हो जाता है। तो इसका यूज़ हम थायराइड डिजीज को कंट्रोल करने के लिए या इसके ट्रीटमेंट में करते हैं। नेक्स्ट है इसमें एज बैक्टीरिसाइडल, ये आपका बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी भी रखता है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाली प्रॉपर्टी भी आपका आयोडीन रखता है। अगर इसके प्रिपरेशंस के बारे में हम डिस्कस करें तो आयोडीन के बहुत सारे प्रिपरेशंस होते हैं जिसमें हम मेनली जैसे सोडियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, तो इस तरीके के बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसका यूज़ हम लेबोरेटरी में करते हैं। आयोडीन प्रिपरेशन में अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि पोविडोन आयोडीन के बारे में हमने पढ़ा था। तो पोविडोन आयोडीन एक टाइप का डस्टिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है और उसका यूज़ हम एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की जैसे करते हैं। तो ये आपके आयोडीन के प्रिपरेशंस होते हैं। तो ये हमारे आज के दोनों कंपाउंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।